तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 256 अभी देखेंगे। लास्ट में करना चला क्या भाई? प्ले करें। यार प्ले करो। मैं अवश्य उन पांडु पुत्रों को सुख की निद्रा नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। चले जाओ मित्र अश्वत्थामा। मित्र यदि तुम मेरे निकट आओगे तो तुम भी जल जाओगे मित्र अश्वत्थामा। चले जाओ। ये तो घर आ गया। भ्राताश्री, गांधारी, गांधारी तुम यहाँ रणभूमि में क्यों आई हो? भ्राताश्री, भ्राताश्री, मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है दुर्योधन? मैं नहीं जानता प्रिय गांधारी। मेरे जीवन भर का संघर्ष, मेरी सारी योजनाएं विफल हो गई। हमारी पराजय निश्चित हो गई, किंतु फिर भी तुम्हारे पुत्र ने, वीर दुर्योधन ने अपने साहस को दृढ़ करके रखा था। पर जब उसे ज्ञात हुआ उसका परम मित्र, सर्वाधिक विश्वसनीय महारथी कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र है, तो उसका धैर्य टूट गया और मेरा भी। गांधारी, मेरी प्रिय बहन, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारे पुत्रों के रक्षण का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था, मैं विफल हो गया। मेरी ही भूल थी भ्राताश्री। विष के वृक्ष की डाल पर कोई पालना नहीं बांधता। उसका रस बेरा बेर अवश्य बालक के प्राण ले लेता है, किंतु मैंने वो भूल की। मैंने आप पर विश्वास किया। प्रिय बहन, मैं बच्चे दुर्योधन को राजा बनाने की इच्छा लेकर अपना सारा जीवन जिया हूं। नहीं, आप केवल हस्तिनापुर से प्रतिशोध लेने के लिए जीवित हैं। मेरा विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से हो गया। उस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए आपने पूरे वंश में विष फैला दिया। हाँ, सत्य है ये। प्रतिशोध लेना चाहता था मैं। मेरी प्रिय बहन के जीवन में अंधकार भर दिया उस दुष्ट भीष्म ने। मेरी प्रिय बहन, जिसके जीवन में प्रकाश हो, उसके लिए मैं विकट से विकट प्रवास करके ज्योतिर्पुंज लेकर आता था। मेरी प्रिय बहन, जो अंधकार को अपना शत्रु मानती थी, जो अपना सारा जीवन प्रकाश के लिए जीना चाहती थी, मेरी प्रिय बहन, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार को स्वीकार कर लिया। ये अंधकार तुम्हारे जीवन में किसने भरा गांधारी? किसने? वो मेरा निर्णय था भ्राताश्री। वो मेरी तपस्या थी, वही मेरी नियति थी। किंतु आपने मेरे 100 पुत्रों के जीवन में क्यों विष भर दिया भ्राताश्री? क्यों?
ऐसा मत कहो प्रिय गांधारी। मैंने तुम्हारे पुत्रों को, मेरे भाइयों को अपना बच्चा मानकर अपार प्रेम दिया है। मैं प्रिय दुर्योधन के रक्षण की चिंता में क्षण क्षण जिया हूं, क्षण क्षण। किंतु आप मेरे पुत्र का रक्षण कर नहीं पाए भ्राताश्री, इसीलिए मैं स्वयं आई हूं अपने पुत्र का रक्षण करने। मैं अपने पुत्र को अवश्य जीवित रखूंगी। महर्षि व्यास ने मुझसे कहा है, मेरी सारी तपस्या का फल मेरे पास एकत्र हुआ है। मैं अपनी तपस्या के फल से अपने पुत्र का कवच अवश्य बना पाऊंगी। किस प्रकार? उत्तर दो गांधारी, किस प्रकार? वही तो मैं नहीं जानती भ्राताश्री। महर्षि व्यास ने मुझसे कहा था कि मनुष्य जिस इच्छा का दमन करता है वही उसकी सारी शक्ति एकत्र हो जाती है। किंतु मेरी जीवन की इच्छा तो सिर्फ अपने पुत्रों की सफलता और सुख ही रही है। मैं कैसे जान पाऊंगी कि मेरी सारी शक्ति कहाँ है? मेरी बहन, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि तुम्हारी आंखों पर बंधी ये पट्टी ही तुम्हारी तपस्या है। प्रकाश में जीवन जीने की इच्छा लेकर तुम जन्मी थी और तुमने अंधकार को स्वीकार कर लिया। अवश्य तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आंखों में बसी है। तुम्हारी दृष्टि बच्चे दुर्योधन के अंगों पर पड़ेगी तो उसे कवच प्राप्त होगा। कवच प्राप्त होगा मेरी दृष्टि से? अवश्य प्रिय बहन, अवश्य दिव्य कवच प्राप्त होगा, विजयी कवच प्राप्त होगा। तुम्हारी तपस्या वज्र की भांति दृढ़ है। वही दृढ़ता तुम्हारे पुत्र को वज्र का बना देगी और वज्र का प्रतिकार सहस्त्र हाथियों का बल भी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है मेरी तपस्या से मैं अपने पुत्र को अवश्य जीवित रख सकूंगी। किंतु दुर्योधन विजित हो पाएगा? अवश्य होगा प्रिय बहन। मेरे जीवन भर की योजनाएं और तुम्हारे जीवन भर की तपस्या से बच्चे दुर्योधन को विजय अवश्य प्राप्त होगी। किंतु हमारी योजनाओं को केवल एक ही व्यक्ति विफल कर सकता है और उसके प्रपंचों का उत्तर अब मैं स्वयं दूंगा। शकुनी बाबा, देखा जाए तो थोड़ा बहुत शकुनी के लिए भी ऐसा होता है बेचारे ना। वो जब अपने राज्य में होता था ना, बड़ा खुश होता था, जाता था अपने सिपाहियों के साथ, भाई अपनी बहन के लिए फूल लेके आता था, खुश होता था। और इसकी बहन भी बड़ी खुश होती थी। तो भीष्मा जी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, भाई ये हमारी बहू बनेगी, और लेके गया था ना। तो ये उस दिन की मतलब भड़ास से जो आज तक निकाल रहा है, कहता है मैं जो है ना इन सबको मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये अभी गांधारी जी को भी वही इशारा मिल गया है। मुझे भी लगा था कि इनके बाद और क्या है, आंखें खोलेंगी तो शक्ति मिलेगी, अंधी होंगी तो कैसे मिलेगी। और शकुनी का भी दिमाग है भाई, मानते हैं, बस उसको बताया देरी नहीं कि भाई तुम्हारी आंखों का बड़ी तपस्या है तो आंखें खोलो। ये भाई हमें भी देख कर ना, इनको अभी भी उम्मीद है कि अभी भी हम जीतेंगे यार। क्या इनका दिमाग अंधकार होगा। ये तो हार मानने की तैयारी नहीं है। शकुनी वाले बोलते नहीं, ये पट्टी है ना,
उतारो तो तुम्हारे शक्ति मिलेगी। तो ये भी बेचारा क्या करे, ये बोलता है महाविष्णु जी ने अंधकार हमारे लिए भेज दिया, इसी वजह से मैं दुश्मनी में गड़ गया हूं। अभी तक वो हार मानने का नाम ही नहीं लेते। शकुनी से कहता है मैं जीत गया हूँ, पैर पैर दुर्योधन को मैं जिताऊंगा, ये बड़ा है अच्छा है।